हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके लिए फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उसमें से क्वेश्चन लेके आई हूँ। अभिकर्मक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट। ओके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, उनको अभिकर्मक कहते हैं। द सब्सटेंस हु टेक पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, उत्पाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स इसको कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें पहले तो अभिकर्मक होती है, ठीक है, ये याद रखो आप, ठीक है। और फिर एरो का निशान होता है और फिर उत्पाद होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एरो के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, और एरो से पहले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकर्मक कहते हैं। कैसे, अभी मैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये इधर वाले सारे अभिकर्मक है। ये वाले मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने का निशान है, हीट अप करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। तो एरो, ये आप देख रहे हो, एरो सब में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एरो से पहले जो आते हैं, एरो से पहले ये वाले, एरो से पहले ये वाले, एरो से पहले ये वाले, ठीक है। जो भी एरो से पहले आते हैं उनको तो क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। और एरो के बाद आते हैं, चाहे ये है, चाहे इसकी बात करें, चाहे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की बात करें, ये सभी के सभी क्या है, उत्पाद है। तो तीर के बाद या अभिक्रिया खत्म होने पर जो पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, इसको हम कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक कहाँ पे होंगे, एरो से पहले के बाद में, एरो से पहले। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाएंगे, कंडीशन क्या है, एक उत्पाद बनाना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे समीकरण से, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, कितने हो गए अभिकर्मक, एक अभिकर्मक और ये वाला दूसरा अभिकर्मक, दो अभिकर्मक जुड़ रहे हैं, उत्पाद कितने बन रहे हैं, एक बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, एक उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया में ले सकते हैं दो बन, पर इधर उत्पाद जो है वो भी दो बन रहे हैं। पर हमने यहाँ से देखना है कि इसमें एक अभिकारक और ये दूसरा अभिकारक दो जुड़ रहे हैं, ये भी दो जुड़ रहे हैं, तो दो से ज़्यादा अभिकारक जुड़े, ठीक है। तो जो एक उत्पाद या एक से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं, कंडीशन एक में ही होती है वैसे ज़्यादातर, अगर एक से ज़्यादा भी बनते हैं तो भी ये उत्पाद ही है। पर इधर हमने देखना है कि अभिकारक जो हैं वो दो हों या दो से ज़्यादा हों, ठीक है। तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहती है बिल्कुल संयोजन का उलट, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो और वो टूटे, उसमें कितने अभिकारक थे, दो या दो से ज़्यादा, और ये एक अभिकारक टूटेगा तो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनेगी। ये लेड नाइट्रेट है, गर्म करते हैं तो एक दो तीन बनते हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक जो होता है वो टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, करता है और डिकम्पोज होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या फिर हम बोलेंगे लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। अभी इसको मैंने वो नहीं किया हुआ, बैलेंस नहीं किया हुआ, बैलेंस करने के लिए अभी मैं अलग वीडियो में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 4 4 6
और यहाँ पर कितना लगेगा, सॉरी यहाँ पे 4 लगेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगाया। ठीक है, 2 लगाते हैं तो इसके आगे भी 2 लगेगा और इसके आगे कितना लग रहा है, 4 लगेगा। 2 ये हो गए नाइट्रोजन के और 2 4, यहाँ पे 4 लगेगा। ठीक है, ये 2 आगे, इसके ऑक्सीजन के 2 लगेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस ऐसे बैलेंस होती है, मैं सिखाऊंगी आपको बैलेंस करना। अब ये 2 क्वेश्चन में पढ़े, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो अब अगला क्वेश्चन क्या आप आंसर दे सकते हो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनता है। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, आप दे सकते हो, एक एक एग्जाम्पल दे देना इसका। नेक्स्ट आ गया, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती ना, उसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की और उत्पादों का दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता, समान नहीं होता। देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, जिसको सनलाइट में रखा हमने। ठीक है, और सिल्वर और क्लोरीन बन रहे हैं। तो ये जो हैं दोनों अभिक्रियाएं हम देख रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इधर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। जैसे 2 लगाते हो तो मैग्नीशियम के भी 2 बन गए, इधर मैग्नीशियम का 1 है, इसको 2 लगाएंगे। ठीक है, तो संतुलित हो गई। जब इसको नहीं लगाते हम, तो अब क्या बन गया, ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। इसको अब क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। पर अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है, और इसके आगे भी 2 लगा देते हैं, संतुलित कर देते हैं, तब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन गई। ठीक है, तो अब जैसे ये सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, इधर क्लोरीन के कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो इधर क्लोरीन का 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। 2 लगाए तो सिल्वर के भी 2 हो गए। अब ये बन गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे पता है क्या आएगा, सनलाइट आएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट आता है। तो अब अगर इसको नहीं, अगर 2 लगाते तो ये कौन सी अभिक्रिया है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको अभिकर्मक क्या है, उत्पाद क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, ये क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद है आपको समझ भी आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।